नमस्कार, मैं प्रकाश पांडे। जैसा कि आज हम एक वाद विवाद के लिए हमारी दोनों टीमें यहाँ पर हैं। हमारी ये टीम भारत की साइड से है और ये टीम हमारी इंडिया की साइड से है। जैसा कि हम देख रहे हैं कि हमारे देश में आजकल बहुत चल रहा है कि हमारे देश का नाम क्या होना चाहिए, भारत या इंडिया। तो हमारी साइड से, भारत की साइड से अपनी शुरू करेंगे। सर मैं बताना चाहता हूँ कि आज का हमारा जो विषय है वह भारत पर है कि भारत, हमारे देश का नाम भारत क्यों होना चाहिए। तो मैं बताना चाहता हूँ कि अभी हमारे देश का नाम भारत और इंडिया दोनों है, पर मेरे हिसाब से भारत नाम ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि इंडिया नाम हमको अंग्रेज़ों ने दिया है और ये हमारी सरकार ने उस समय नहीं खुद दिया था। मैं अपनी की बात से असहमत हूँ कि भारत का नाम अंग्रेजों ने दिया है। भारतीय संविधान के पहले आर्टिकल के पहले पन्ने के पहले आर्टिकल की पहली लाइन में लिखा है कि भारत जो कि इंडिया है और जो कि इंडिया संयुक्त राज्य होगा। और वहीं इंग्लिश में जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया दिया गया है, उसमें पहली लाइन में लिखा है इंडिया दैट इज़ भारत। इसका मतलब ये है कि भारत ही इंडिया है। इसमें कोई चर्चा का विषय नहीं है कि हमारे देश का नाम भारत हो या इंडिया, क्योंकि ये अगर हम इसी चीज़ के लिए लड़ते हैं, भारत हमारे देश का नाम भारत है या इंडिया है, तो ये हमारे देश की छवि को भी खराब कर रहा है। धन्यवाद। मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ अभिषेक, क्योंकि किसी का नाम, जैसे कि सलोनी नाम है, सलोनी का नाम जाके इंग्लिश में तो बदल नहीं सकता ना, वैसे भी भारत का नाम जाके इंग्लिश में बदल नहीं सकता है। तो इसलिए भारत ही है। इंडिया अंग्रेजों का दिया हुआ नाम है जो हमें नीचा दिखाता है। यही कारण है कि वो कैरिबियाई द्वीप समूह को लोगों को रेड इंडियंस कहा जाता है और हम इंडियंस कहा जाता है। इसलिए हमारा नाम भारत बहुत बेहतर है। मैं सूरज की बात से सहमत हूँ। सूरज कह रहा है कि अगर सलोनी का नाम हिंदी में भी सलोनी तो इंग्लिश में सलोनी होगा, ऐसा कुछ नहीं है। अगर इंडिया का नाम हिंदी में इंडिया है तो इंग्लिश में भी इंडिया, पर अगर भारत को हिंदी में लिखते हैं तो भारत बोलेंगे। अगर इंग्लिश में अगर भारत का प्रोनाउंसिएशन होगा तो वो भारत होगा। अगर विदेशी जब भारत बोलेंगे, भारत देश को, तो वो भारत प्रोनाउंस करेंगे, जो कि एक अशुद्ध शब्द हो जाएगा और ये हमारे लिए ठेस का विषय रहेगा। और जैसा कि सूरज ने कहा कि ऐसे भी बहुत देश है दुनिया में जिनके नाम दोनों हैं। जैसे चाइना का नाम उनके देश के लोगों ने उसे बोलते हैं निंगपो, और हम बोलते हैं सब चाइना। और निंगपो अगर आप इंग्लिश में अगर उसे प्रोनाउंस करोगे तो आपसे नहीं होगा, या उसे लिख भी नहीं सकते आप उसे इंग्लिश में। बस वो चाइनीज़ वोकैब्युलरी के हिसाब से ही लिखा जा सकता है। इसलिए हमें हमें भारतीय होने में भी गर्व है और हमें इंडियन होने में भी गर्व है। और हमारा जो देश है उसके वीज़ा तक के नाम में भी इंडिया का यूज हुआ है, उसे भी नहीं बदला जा सकता। सर्वप्रथम मैं बताना चाहता हूँ कि हमारे देश का नाम भारत जो है वो हमारे देश की संस्कृति और हमारे धर्म को दर्शाता है। और मैं अभिषेक के इस बात से असहमत हूँ कि पहले अभिषेक से मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि भारत का अर्थ क्या होता है। भारत का अर्थ है, भारत एक महान बच्चे के नाम पर रखा गया था जो कि शेर के दांत गिनता था, उनका नाम भरत था, तो इस देश का नाम उनके नाम से भारत पड़ा। मैंने भारत का अर्थ पूछा है। हाँ, मुझे नहीं पता। इसका अर्थ होता है सबको दान करने वाला, सबकी मदद करने वाला। और मैं अभिषेक से एक और प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि इंडिया का अर्थ क्या होता है। इंडिया का अर्थ कुछ भी नहीं होता। अगर आप इसका अर्थ बताते हो तो इंडिया का अर्थ है कि जो इंडस नदी के वहाँ पे बसी जो वो परंपरा थी जो ग्रीस लोगों ने बजाई थी, इसलिए भारत को इंडिया कहा जाता है। जो ग्रीक वासियों ने बसाई थी लोगों ने। इनका जो इंडिया का अर्थ है वो गलत है, क्योंकि इंडिया का जो वास्तविक अर्थ है वो अंग्रेजों ने हमको ये सोच के दिया है कि इंडिया जो होते हैं वो असभ्य और जंगली होते हैं। अगर आप इंडिया के नाम से सहमत हो तो आप अपने आप को जंगली और असभ्य बता रहे हो। जब भारत का संविधान निर्माण हो रहा था तो वो अंग्रेजों ने नहीं लिखा था। संविधान हिंदुस्तानियों ने लिखा था, आज़ाद भारत के नागरिकों ने लिखा था, जिसमें राजेंद्र प्रसाद जी उस टाइम के पहले राष्ट्रपति थे। तो अंग्रेजों ने कौन सा दिया? अगर आपको लगता है उस टाइम पे अंग्रेजों ने दिया तो आप संविधान से उसे हटा सकते थे। आप पे किसी ने जोर जबरदस्ती तो कुछ करी नहीं, आपने खुद अपने देश का नाम इंडिया दे दिया। अब बात रही वो आपकी सरकारें तक जब कोई योजना लागू करते, मेक इन इंडिया, ठीक है, खेलो इंडिया, तो इंडिया क्यों रख रहे हो इतना? अगर तुम्हें बेसन भी लग रही है तो क्यों रख रहे हो? अपने वीज़ा का नाम भी आपने इंडिया, डेमोक्रेसी ऑफ इंडिया, तो ये कोई बात नहीं है। बड़े बड़े आपने अपने कोचिंग संस्थानों के नाम भी, जैसे IIT, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, एम्स, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, तो क्यों रखा है? अगर आपको इतनी गाली लगती है ये सब,
2 दिन के आप इस बहस के चक्कर में आप इंडिया को गाली दे रहे हो। आपको पता है आपको इसी देश इसी नाम के साथ आगे भी जीना पड़ेगा। आज आप उसे गाली दोगे, कल आपको खुद ही वो होगा। इंडिया नाम, मुझे पता है इस इंडिया नाम पर क्यों बहस छिड़ रही, क्योंकि हमारी जो पक्ष की पार्टी है उस विपक्ष की पार्टियों ने एक अलायंस बनाई है इंडिया नाम से, तो पक्ष की पार्टियों को वो नाम अब गाली लगने लग गया है। उसके कारण अब इंडिया नाम पे बहस छिड़ गई कि इंडिया नाम ही हटा दो और भारत कर दो। विपक्ष की पार्टी को वैसी जवाब मिल जाएगा। आपने कहा कि भारत ही इंडिया है, कॉन्स्टिट्यूशन के पहले आर्टिकल में लिखा है। तुम भारत क्यों नहीं बोल सकते, हम इंडिया क्यों बोल सकते हैं? हिंदी के अनुवाद, अगर आप हिंदी को महत्व देते तो आप भारत बोले, आप बोलो भारत। किसने कहा? हिंदी में लिखा है भारत का संविधान, इंग्लिश में लिखा है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कौन रोक रहा आपको, मुझे बताओ। आप विदेश में भी बोल सकते हो, भारत सब जानते हैं विदेश में। तो आप जब बोल रहे हैं कि आप जब तक इंडिया नाम पढ़ा नहीं था ना, अब भगवद गीता के पहला श्लोक में भी लिखा है अदा अदा सर्वस्व ग्लानित भवति भारताय, यानी कि हमारे जो भारत नाम पढ़ा है वो जब इंडिया नहीं पढ़ा था तब भी उसका भारत नाम पड़ गया था। तो भारत हमारा संस्कृति, पहचान और हमारी सभ्यता को दर्शाता है। सरकार करना चाहिए तो वो जब संविधान बनाया था तभी इसका नाम भारत रख सकती थी। अब 70 साल हो गए, अब जब देश में जब विपक्ष पार्टी को, मतलब विपक्ष पार्टी ने अपने जो अलायंस, अपनी संधि है जो सबने की, तब उन्होंने अपना नाम भारत इंडिया रखा। तो सारे नेता, केंद्र के जो नेता है जैसे PM मोदी, राजनाथ सिंह, वो कह रहे हैं कि इंडिया, अटल बिहारी, उन्होंने एक स्टेट अपने एक वो दी कथन कहा कि अटल बिहारी जी ने जब अपने एक संस्था का नाम जब इंडिया रखा था तो चुनाव हारे थे। मतलब उनको अभी लग रहा है कि मतलब इंडिया नाम गलत है। केंद्र सरकार को जब 2016 में एक फैक्ट, यानी एक तथ्य है कि जब 2016 में जब सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा था कि हम इंडिया का नाम चेंज कर रहे हैं, तो जो केंद्र सरकार थी बीजेपी की, उन्होंने खुद ही मना करा था कि हम, क्योंकि बहुत सारी चीज़ों के नाम उन्होंने खुद अपनी, खेलो इंडिया से, इन्होंने अभिषेक ने बताया कि खेलो इंडिया सब नाम रखा, तो हम इन्हें चेंज नहीं कर सकते क्योंकि इससे गलत वो पड़ेगा। बीजेपी पार्टी, जो केंद्र की पार्टी, उन्होंने खुद ही कहा था कि हम इसे नहीं बदल सकते, जब सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा। तो अब क्या उन्हें परेशानी है, बताइए आप। 2022 में टर्की ने अपना नाम चेंज किया, 2022 में थाईलैंड ने अपना नाम चेंज किया, 1939 में टर्की ने अपना नाम चेंज किया। तो हम भारत क्यों नहीं रख सकते? भारत हमारे विदेश में संस्कृति, सभ्यता और सबको बता सकता है। सरकार को अभी, मतलब जब विदेशी जो पार्टी, हमारी अपोजिशन पार्टी, यानी हमारी जो विरोधी पार्टियां हैं, उन्होंने जो संगठन, तभी उन्हें ये नाम वो रखने का आया, रख सकते थे। हम तो नहीं कह रहे कि नहीं रख सकते थे, पर जब 2016 में सुप्रीम कोर्ट खुद कह रही थी कि जब हम बदलेंगे इस नाम को, तो क्यों PIL को कैंसिल करा केंद्र सरकार ने? क्यों प्रधानमंत्री मोदी जी ने मना करा कि नहीं करना है हमें ये नाम चेंज? हम सभी मुद्दों को छोड़ते हैं, हम सभी राजनीतिक मुद्दों, हम सभी मुद्दों को छोड़ते हुए चलते हैं। जो संविधान में हो चुका है उसकी हम कोई बात नहीं करेंगे। अब हम वर्तमान में आते हैं। क्या आप हिंदू राष्ट्र नहीं चाहते हैं? क्या आप ये नहीं चाहते हैं कि हमारे देश का नाम भारत हो? क्या आप ये नहीं चाहते कि हम हिंदुत्व की ओर आगे बढ़ें? मैं प्रकाश का जवाब देना चाहूँगा। आप चाहते हैं हिंदू राष्ट्र भारत हो, ठीक है, पर आप इतिहास भी पढ़ोगे, हमारे भारत सेकुलर है। हमारे लिए भारत उतना ही आपका है, उतना ही दूसरे धर्मों के लोगों का भी है। तो इतिहास गवाह है, जिस देश ने अपने धर्म को पहले, अपने अर्थव्यवस्था से पहले धर्म को वो दिया ना, वो देश हमेशा डूबा है। पहले आपको नाम मैटर ही नहीं करता, पहले आपको अपने देश की अर्थव्यवस्था को सुधारना चाहिए। और जैसे कि हेमंत ने कहा, सन 2016 में ऐसी आपके जैसे लोगों ने PIL फाइल करी थी सुप्रीम कोर्ट में। नरेंद्र मोदी जी ने खुद, जो आज इस देश, जो आज इंडिया नाम को गाली दे रहे हैं, उन केंद्र सरकार ने खुद ही उस PIL को कैंसिल करवाया सुप्रीम कोर्ट में अपना जजमेंट देके। सुप्रीम कोर्ट ने कैंसिल करा और सुप्रीम कोर्ट ने कहा आज के बाद इंडिया नाम के उस पर कोई केस ही फाइल नहीं होगा, तो आप नाम कैसे चेंज करोगे? आप ये केस पहले हार चुके हो सन 2016 में। नाम मैटर करता है। हर किसी का नाम स्वरूप ही क्यों होता है, किसी का नाम कुरूप क्यों नहीं होता? 2 नाम है, श्याम और श्याम, भगवान श्याम। अब आप किसी का भी बच्चा होगा तो उसका नाम तो श्याम ही रखेगा ना, श्याम तो रखेगा नहीं। नाम मैटर करता है, नाम बहुत बड़ी चीज होती है। एक नाम ही इंसान की पहचान होती है, उसका कैरेक्टर सबसे पहले नाम ही डिफाइन करता है। किसी का यूनिक नाम होगा ना, तभी जाके उसको उस दूसरे की इच्छा होगी उसको देखने की, उसको जानने की। मैं आप कह रहे हो कि नाम से कुछ नहीं होता है। अगर नाम चेंज करना ही था तो ये 70 साल पहले भी हो सकता था। अगर आप इंडिया से या मतलब नाम की अदला बदली करते हैं तो उसमें ऑलमोस्ट बहुत ही ज़्यादा खर्चा आने वाला है, 1000 करोड़ों रुपए का। और ये सिर्फ नाम चेंज करने में अगर इन पैसों को खर्च किया जाएगा
इससे बढ़िया कि उस पैसे को हम किसी दूसरी चीज़ में लगा करके अपने देश का विकास कर सकते हैं। और हमारे देश को ज़रूरत है विज्ञान के क्षेत्र में आगे बढ़ने की। और धर्म के नाम पर अगर हमारा देश यूं ही लड़ता रहेगा, हिंदू मुस्लिम करता रहेगा, तो हमारा देश कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएगा। जैसा कि हरीश ने अभी कहा कि नाम चेंज करने में बहुत खर्चा आएगा, तो जिस देश में कई हज़ार करोड़ों के घोटाले हो जाते हैं, तो वहाँ पर नाम चेंज करने के लिए कुछ पैसे खर्च हो जाएंगे, तो उसमें क्या गलत है? मैं कहना चाहता हूँ कि पर वो घोटाले केंद्र सरकार की तरफ से नहीं किए जाते, वो घोटाले को पता नहीं रहता सरकार को कि वो घोटाले होने वाले। वो जो नेता होते हैं, फर्जी नेता, वो अपने आप कर देते हैं, तब हमें बाद में पता चलता है उसके बारे में। पर जब सरकार खुद ही 14,000 करोड़ रुपए, लगभग 14,000 करोड़ रुपए का खर्चा कर देगी, तो वो अर्थव्यवस्था पे क्या, तब हम बोलते हैं कि हमारी अर्थव्यवस्था नहीं बढ़ रही, ये हो रहा है। तो ये अब हम 14,000 करोड़ रुपए ऐसे ही खर्च कर देंगे तो हमारी अर्थव्यवस्था कैसे बढ़ेगी? अभी कोरोना टाइम पे चल रहा था लोकल फॉर वोकल। हमने मेड इन चाइना की सारी चीजों को हटाया और मेड इन इंडिया की चीजों को अपनाया, मेड इन भारत की चीजों को अपनाया, मेड इन भारत की चीजों को अपनाया, मेड इन भारत की चीजों को अपनाया हमने। योजना का नाम मेड इन इंडिया है, मेक इन योजना इंडिया। का नाम नहीं, मेक इन इंडिया क्यों रखा? वोकल इन इंडिया, वोकल टू इंडिया, वोकल इन लॉ इन इंडिया। एम्बलम है हमारा, वो भारत को दर्शाता है। तो जब हम लोकल फॉर वोकल कर रहे हैं तो हम नाम ब्रिटिशों को क्यों अपनाएं, अपना भारत का नाम अपनाएंगे ना। ये नाम अपनाया गया है संविधान। आजकल लोग अपने नाम भी ब्रिटिशर्स के नाम पे रख देते हैं, जो भारत नाम को गाली दे रहे हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन के द्वारा ब्रिटिश ने ही भारत इंडिया को नाम दिया था। ग्रीक्स ने दिया है, ग्रीक्स ने दिया है। चलो दिया फिर तो ब्रिटिश ने ना, ब्रिटिश जिन्होंने शासन किया इतने सालों से, अगर वो शासन नहीं करते तो भारत कहाँ का कहाँ होता अभी तक। अभी तक ये लड़ नहीं रहे होते हम भारत और इंडिया पे। आप कौन से धर्म को मानते हैं? हम हिंदू धर्म को। हिंदू धर्म भी अंग्रेजों ने नाम दिया था। हिंदू धर्म भी हमें अंग्रेजों ने दिया है, अगर आप इतिहास पढ़ते हो तो। जब हिंदू धर्म भी हिंदू नाम जो हमें दिया गया है वो अंग्रेजों द्वारा दिया गया है। भारत को जब विश्व गुरु नहीं तो जो बना हमारी रहे हैं ना, परंपरा है वो सनातनी परंपरा है, सनातन धर्म हमारा। हिंदू नाम, धर्म नहीं, हिंदू नाम अंग्रेजों ने दिया है। हिंदू, आप अभी आपने हिंदू शब्द का प्रयोग करा। हिंदू धर्म, हिंदू नाम, धर्म नहीं, सनातन धर्म है। हिंदू सनातन धर्म जो भी है, आप इसको भारत की उसमें राय है ना। गीता पढ़ो, गीता के 2 श्लोक पढ़ो, उसमें सारा भारत को डिनोट कर रहा है। कहीं भी इंडिया नहीं लिखा हुआ। भगवत गीता पढ़ो, महाभारत पढ़ो, रामायण पढ़ो, सब जगह महाभारत, सब जगह भारत लिखा हुआ है, इंडिया नहीं लिखा हुआ कहीं पे। इंडिया हम संविधान के हिसाब से बोल रहे हैं, जो संविधान में लिखा है उसी पढ़ोगे, कानून आप उसी मानोगे। ऐसे तो आप महाभारत का युद्ध कर बैठोगे कल के दिन, फिर बोलोगे लॉ एंड ऑर्डर तो कुछ है ही, महाभारत के युद्ध में तो लिखा है कि युद्ध कर दो धर्म के नाम पर। वाद विवाद ये इस दिशा में जा रहा है कि हम ये नहीं चाह रहे कि हमारे देश का नाम इंडिया ना कहा जाए, पर हम ये चाह रहे हैं कि भारत को वरीयता दी जाए, ताकि हमें जाना जाए, हमारी संस्कृति को जाना जाए। जिस प्रकार अभी हमारे देश ने G20 का एक समिट वो किया था, उसमें भी हमारा एक था वसुदेव कुटुंबकम, यानी सबको साथ लेकर चलना। जब हमारा नाम जब हमें मिल जाए भारत, तो हमें एक वरीयता मिल जाएगी उस क्षेत्र में आगे, तो ये एक पहचान बनेगी हमारे विश्व स्तर पर भी। भारत एक छाप छोड़ेगा जो हमारे देश की पहचान को आगे बढ़ाएगा। चलो ठीक, बहुत बढ़िया। और आज की जो डिबेट थी बहुत अच्छी डिबेट रही। भारत का नाम भारत है, ये भारत का नाम इंडिया है। तो मेरे हिसाब से तो भारत और इंडिया परिस्थितियों के हिसाब से ही उसको प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि आज हम एकदम से नाम भी नहीं बदल सकते हैं। भारत हमारा संस्कृति को दिखाता है और इंडिया हमारा क्या, आज हमारा प्रतिनिधित्व इंडिया के रूप में विदेशों तक भी है। तो मेरे हिसाब से दोनों नाम बहुत अच्छे हैं, इस पर कोई हमारी इस तरह से चर्चा नहीं होनी चाहिए, लेकिन क्योंकि चल रहा था तो इसलिए हमने इस पर डिबेट करवाई। आज के सभी पार्टिसिपेंट्स का बहुत बहुत धन्यवाद, इनके लिए एक बार तालियां।